प्रैक्टिकल जो भी काम हम करेंगे उसमें सच्चाई मिलेगी, और सच्चाई को मुख्य रखते हुए जब हम ध्यान करेंगे निर्गुण निरंकार का, तब हमारे जीवन में परिवर्तन आता चला जाएगा और स्वभाव बदलता चला जाएगा, और मन ज्योत के अंदर पार ब्रह्म घुसता चला जाएगा, और हम इस प्रकार का जीवन प्रैक्टिकल बनाएंगे कि जैसे मीरा, जैसे कबीर, चाहे हम कुछ भी थे, दुनिया चोर की तरह थे तो हम कबीर बन जाएंगे, घड़का पापन की तरह थे तब भी हम मीरा बन जाएंगे। पर सवाल ये उठता है कि हम इसको खाएं और इसमें सोएं और इसी में रहें, इससे बाहर एक कदम भी हम ना उठाएं। जैसे हमने देखा नहीं, अगर रेखा से बाहर कदम उठाया माता सीता ने तो परिणाम क्या निकला। हमारे लिए ये निर्गुण निरंकार ब्रह्म एक बॉडी के चौगुर्द रेखा है, और इस रेखा को हम ध्यान में रखें कि ब्रह्म हमारा रखवाला है, ब्रह्म हमें देख रहा है, ब्रह्म से कुछ छिपा नहीं है। हमारी प्रॉब्लम कहाँ खड़ी है? हम केवल ब्रह्म से चोरी करते हैं कि हमको ब्रह्म नहीं देख रहा है, ब्रह्म से हर बात को छिपाते हैं, ब्रह्म के साथ धोखा करते हैं, ब्रह्म की बात करने में हमको अड़चन आती है। कभी भी इस प्रकार से हम ब्रह्म में लीन नहीं हो पाएंगे। तो बात आज जिंदा हम अपना हल्फिया बयान दे रहे हैं कि वीडियो बार बार सुने, क्योंकि मेरी 45 वर्ष की तपस्या और आज आप लोगों को क्लियर कट कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं आंसू से बना रहा हूँ, मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। कोई 50 वर्ष का, कोई 60 वर्ष का, कोई 70 वर्ष का, कोई 80 वर्ष का, ब्रह्म का ज्ञान लेने के बावजूद भी चाहे वो है, चाहे वो शरीर छोड़ दिया, ब्रह्म में लीन नहीं हुआ। अब ब्रह्म में लीन होने के लिए हमको ब्रह्म ज्ञान मिला था, और इस बात को हम बार बार कहेंगे कि अगर बाबा बूटा सिंह महाराज नोटों को आग लगा दिया तो माता को पूछते हैं, वंती ये मैंने काम गलत किया कि सही? तो माता वंती ने बोला, ये आपने बहुत अच्छा किया, मेरे और आपके बीच में जो दीवार थी वो खत्म हो गई, वो टूट गई। तो वहाँ पर बाबा अवतार सिंह अकेले थे। बोले, अवतार सिंह ये मैंने काम अच्छा किया कि गलत किया? तो बाबा अवतार सिंह का हल्फिया बयान था कि जो गुरु करता है वो अच्छा ही करता है। तो आज हम इस बात को ध्यान में रखें कि जो हमारे बीच दीवार है, वो दीवार को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इससे इग्नोर अपने आप को कर रहे हैं। और ये जो दीवार है माया की, ये एक दीवार नहीं है, ये धन है, दौलत है, ज़मीन है, जायदाद है, बीवी है, बच्चे हैं, तमाम संसार है। तो इस प्रकार से हम अगर इनसे निर्लेप होकर जी रहे हैं, कमल कीचड़ में होता है, खिला रहता है, ये संसार कीचड़ है, इसमें हम खिले हुए हैं। तो हमारे को महसूस होगा, खुद को हमने खुद को देखना है,
खुद को महसूस होगा कि अब मैं ब्रह्म में हूँ, ब्रह्म को खा रहा हूँ, अब मैं ब्रह्म में सो रहा हूँ। तो ब्रह्म जो है हमारी रक्षा करता है। अगर बाबा बूटा सिंह ने इस बात को बोल दिया कि बुधवंती, अगर 2 बच्चों ने मुझे 5-5 रुपये नमस्कार किया, गुरबचन सिंह और सज्जन सिंह, तो इनकी जो है 2 चिट्ठी चद्दर लिया। तो माता बुधवंती सफ़ेद चद्दर लेके आए। जब बाबा बूटा सिंह बाबा अवतार सिंह को अपनी जगह बैठा करके घोषित कर दिया कि आज से मैं आपको गुरु देकर जा रहा हूँ, और फिर माता बुधवंती जी को बोले कि वो जो 2 चद्दर हैं उनको जोड़ कर ले आओ, वो हमारा कफन है। तो माता बुधवंती जी ले आए, और उस वक़्त पाकिस्तान का हल्फिया बयान दे रहा हूँ, उस वक़्त बाबा बूटा सिंह महाराज ने 2 बार ही बोला, तो ही निरंकार, तो ही निरंकार, और शरीर छोड़ दिए। तो शरीर छोड़ने के बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कह देते हैं कोई विरोधी नहीं है, कोई विरोधी नहीं है। जब बाबा अवतार सिंह राम बैंड बाजे के पास गए, बोले हमारे मियाँ जी से परमिशन ले लो, तो वो परमिशन जब लेने गए तो मियाँ जी बोले अवतार सिंह हम भी चलेंगे, बैंड बाजा भी चलेगा, और बड़े धूमधाम से हम बूटा सिंह का संस्कार करेंगे। तो उसके बाद 3 वर्ष या 4 वर्ष का जो लाइफ बाबा अवतार सिंह की गुजरी, वो उन्होंने अपने जीवन में उतारा। तो इस प्रकार से हम इस बात को कहना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके हम ब्रह्म से नाता जोड़ें, ब्रह्म की बात करें, निर्गुण की बात करें, निर्गुण से नाता जोड़ें। बाकी फिजिकल किसी भी तरह का आडंबर ना करें, ताकि जितना जल्द हो सके, किसी के समय नहीं पता है कि कब ये हवा निकल जाएगी। तो हमें ये देखना है कि जब हम इस प्रकार एहसास करते रहेंगे, तो इसको हवा हवा में मिलाना, पानी पानी में मिलाना, जोत जोत में मिलाना, इस प्रकार से हम जो बार बार लोगों को बता रहे हैं, वो हम खुद को देखें कि हम इस प्रकार से अपने आप को मिला दिए कि नहीं। ये ज्ञान हमें इंडिविजुअल मिला है। अगर हमारी जनानी को मिला है तो इंडिविजुअल है, बेटा को इंडिविजुअल है, भाई को इंडिविजुअल है, बाप को इंडिविजुअल है। ये इंडिविजुअल ज्ञान है, और इंडिविजुअल ज्ञान को ही हमने सेल्फ रियलाइजेशन करना है। जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे तो फिर ओनली फॉर गॉड हमें रियलाइज हो जाएगा। अगर हम सेल्फ को रियलाइजेशन नहीं करते हैं, खुद को नहीं ठीक करते हैं, तो कभी भी सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम ज्ञान को समझेंगे या हम ब्रह्म में लीन होंगे। ये बात बार बार क्यों कही जा रही है? ये हमारे बस की बात नहीं है। ये खुद निर्गुण निरंकार ब्रह्म जो है हमारे मन ज्योत में आ चुका है, तो यही आपको बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं तो अनजान हूं, नादान हूं, नाबालक हूं, मेरे पास किसी भी तरह की कोई लियाकत नहीं है। मैं अनपढ़ हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं विद्वान नहीं हूं। मैं एक संसार में नर के रूप में आया हूं, और नर के रूप में आकर नारायण ने
अपने गोद में बैठा लिया। जब नारायण ने अपने गोद में बैठा लिया तो मुझे नारायण की, निरंकार की वाणी मीठी लगती है, मीठी लगती है। इतना मीठा दुनिया में कोई फल नहीं बना जितना मुझे निरंकार मीठा लगता है। इतने मीठे को पाकर मैं इसके गोद में बैठा हूँ। कीचड़ से हमें निकाला, जैसे मर्जी निकाला, चाहे बाँह पकड़ के निकाला या कुछ भी है, हमको ये देखना है कि हमें निकाल लिया। अब निकाल लिया तो हम 80 बरस, 90 बरस, 70 बरस की जिंदगी जो भी कर्म किए, अगर पाकिस्तान में हमने कोई भी कर्म किया, हिंदुस्तान में हमने कोई भी कर्म किया, चाहे हम कोई काम करें, मेहनत करें, मजदूरी करें, चाहे स्टैंडर्ड का हमारे पास कोई शोरूम खोला हो, अरबों खरबों में हो, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा ध्यान कहाँ है। अगर हमारा ध्यान सही है तो इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। बात ध्यान की है, बात सिर्फ ध्यान की है। जहां ध्यान वहां प्रवेश, जहां ध्यान वहां प्रवेश, जहां ध्यान वहां प्रवेश। हमारा ध्यान कहाँ है? व्यक्तिगत प्रशंसा करना उचित नहीं। समाज में किसी प्रकार का ओहदे की पदवी देकर किसी प्रकार का हम अंतरी मंत्री संतरी बनने का प्रयास करें, कोई वैल्यू नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ब्रह्म के अधीन है उससे ऊपर कोई भी नहीं है। राजा महाराजा जो भी हैं वो सब फेल है। तो इस प्रकार से हम बार बार ये बात कहना चाहते हैं कि श्वास का कोई पता नहीं। आज भी, कल भी जितनी वीडियो हमारी जा रही है उसको आप ये मत सोचो कि मैंने कुछ कहा है, मैंने कुछ बोला है। नहीं, आप ये कहो, ये सुनो कि ये निरंकार की वाणी है, ये निरंकार की उस्तत है, ये निरंकार की महिमा है, ये निरंकार प्रभु की प्रशंसा है। ये ब्रह्म के साथ खांड खीर बन करके हमें जिंदे हमारे कानों में ये आवाज दे दिया। कान को साफ रखो, सरों का तेल डाल करके डेली कान को साफ रखो। ये वीडियो बार बार जाती रहेगी और हम जगा रहे हैं। अगर होश में नहीं है तो होश में आकर के वीडियो पर ध्यान दें, होश में आकर वीडियो पर ध्यान दें। यहाँ किसी सिंहासन का काम नहीं है, यहाँ भाग दौड़ करने का काम नहीं है, यहाँ गाड़ी मोटर में घूमने का काम नहीं है, यहाँ घरों में घुस करके खाना खाने का काम नहीं है, यहाँ चमड़ी को धोकर पिलाने का काम नहीं है, यहाँ खुद को भगवान घोषित करने का काम नहीं है, यहाँ खुद को कुछ कह करके लोगों का सुधार करने का काम नहीं है। अगर हम इस बात को जानते हैं कि बिना बोले सब कुछ जानता है ब्रह्म, तो इसको सब पता है। इसके बीच में हम इंटरफेयर करने वाले सबसे बड़े गुनहगार होंगे। कौन सा मुंह है हमारे पास जिससे हम कह रहे हैं तुम्हारा मकान बन जाए, तुम्हारी औलाद हो जाए, तुम्हारी दुकान चलने लग जाए, तुम नई गाड़ी लो, और नाना प्रकार के हम ये जो कुछ कहना चाहते हैं, किस पावर से कहना चाहते हैं। जहां जिसको रखा है, चाहे राजा से रंक, चाहे रंक से राजा,
ये इसकी पावर है, इसके अधीन हम हो जाएं। अभी हम इसके अधीन नहीं हैं। जब मैं है तो बकरी का बच्चा भी मैं। उसकी माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो उसके गर्दन पर छुरा चलेगा ही चलेगा, चाकू गणासा चलेगा ही चलेगा। तो उसी प्रकार हमारा हाल होगा। हम आज भी इस पर विचार करें, गर्व न दिखाएं, गर्व न दिखाएं कि हमने प्रभु को देखा है, गर्व न दिखाएं। ब्रह्म दरबार ऐसा होता है जहाँ मुजरे नहीं मनाए जाते, गाने बजाने नहीं होते हैं, चुटकुले नहीं सुनाए जाते, नौटंकी और ड्रामा नहीं किया जाता है। उसको ब्रह्म दरबार बोलते हैं। बहुत बहुत कलाकार दुनिया में हैं जो 50-50 लाख रुपया फिल्म बनाने का लेते हैं। तो हम जितने गाना बजाना सुना करके लोगों की जेब काटते हैं, शारीरिक प्रशंसा करते हैं, शरीर की वैल्यू डालते हैं। जिस गिलास से हमने पानी पिया है वो गिलास को हमने रख दिया। पानी से हमारी प्यास बुझ गई है, जन्मों जन्म की प्यास बुझ गई है। अब दोबारा हमें पानी पीने की जरूरत नहीं है। तो पानी को पानी में मिलाने के लिए एक बार बार मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, जोदड़ी कर रहा हूँ कि ध्यान से सुनो, बार बार वीडियो को सुनो, 1000 बार सुनो, लाख बार सुनो। उसके बाद मुझे कमेंट्स करो और आपको अच्छी लगे तो आप आगे इसको फैला सकते हैं। फैलाने के लिए आपके पास फुल पावर है। और ये काम मैं ज़बरदस्ती नहीं, बड़े प्यार से कह रहा हूँ कि जितना जल्दी कर लें अच्छा है, वरना फिर पछताए क्या हो। जब जमीन में दाने पड़े हैं तो चिड़ियाओं ने खा लिया तो किसान पछताएगा, उससे क्या बनेगा? कुछ नहीं बनने वाला। तो इस प्रकार से हम जो है अपने आप को ठीक करके खुद को संभाला हुआ है। और तपस्या, ये इससे बड़ी तपस्या दुनिया में और नहीं है। ब्रह्म मिलने के बाद हमारी तपस्या होती है। चाहे परिवार में रह के तपस्या करें, चाहे कीचड़ में रह के तपस्या करें, चाहे हम कहीं भी दुनिया के कोने में रह के तपस्या करें, ये हमारी तपस्या है। इसमें कपड़े नहीं देखे जाते, खाना पीना नहीं देखा जाता। ये हमारी तपस्या खुद ब खुद को देखना है कि हम तपस्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कि सिर्फ तमाम वेद ग्रंथों को पढ़ने के बाद हम बड़बड़ा रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं पढ़े लिखे क्या होए, सहज न मिलिया सोए, पढ़ा पाठ पढ़िया पर भेद न पाया। वो तो यही कह रहे हैं, तो हम भी वैसा करने लग गए। तो इस प्रकार से करने से कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। आज मैं जिंदा हूँ, आप लोगों को प्रार्थना कर दिया है, आगे आप लोग विचार करें और मुझे कमेंट्स करें। दरबार।